हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सिंपल स्ट्रेटजी के बारे में जिससे हम अपने पैसों को 22 से 25% CAGR रिटर्न के साथ ग्रो कर सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं मिस्टर सौरभ मुखर्जी। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम खुद कैसे कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। और सौरभ मुखर्जी ने इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके जो पोर्टफोलियो बनाया है हम उसे भी देखेंगे। और इस वीडियो में मैं एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर बोनस स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो सौरभ मुखर्जी के पोर्टफोलियो में नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सिंपल स्ट्रेटजी के बारे में जिससे कि हम 20 से 25% CAGR रिटर्न से अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं। मतलब हमारा पैसा हर 3 साल में डबल हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी सिंपल एंड प्रोवन है और ये बनाने वाले हैं सौरभ मुखर्जी। अगर आपको नहीं पता है कि सौरभ मुखर्जी कौन है, तो सौरभ मुखर्जी एक ऑथर हैं। उनकी 2 फेमस बुक्स हैं, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग एंड द अनयूजुअल बिलियनियर्स, एंड ही इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टर। और वो एक PMS फंड भी मैनेज करते हैं जिसका नाम है मार्सेलस। और इन दोनों बुक्स में इन्होंने अपनी जर्नी और लर्निंग्स को शेयर किया है जिससे कि आप अपने पैसे को 22 से 25% CAGR से ग्रो कर सकते हैं। तो आपको ये दोनों बुक्स ज़रूर रीड करनी चाहिए। मैं इन दोनों बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं वो कौन से फिल्टर्स हैं जिन्हें लगाकर हम कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। सौरभ मुखर्जी की बुक में उन्होंने कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक्स को पिक करने के लिए कुछ सजेशंस दिए हैं, जिसमें से पहला है कंपनी का मार्केट कैप है वो 100 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। दूसरा, कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो लास्ट 10 ईयर्स का 10% से ज़्यादा होना चाहिए। कंपनी का ROC लास्ट 10 ईयर्स का 15% से ज़्यादा होना चाहिए। कंपनी पे कोई भी अकाउंटिंग फ्रॉड नहीं होना चाहिए। और कंपनी का जो मोट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मोट को सिंपल वर्ड्स में समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि आपके पास आपके बिजनेस की एक स्पेशलिटी होनी चाहिए जो आपको आपके कंपटीटर्स से हमेशा आगे रखे और आपकी स्पेशलिटी आसानी से कॉपी ना हो पाए। इसे हम एक बहुत इजी एग्जांपल से समझ सकते हैं। एशियन पेंट जो इंडिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पेंट कॉरपोरेशन है, जिनके पास सबसे ज़्यादा डेटा है उनकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, और वो डेटा एनालिटिक्स से 90% एक्यूरेसी के साथ ये पहले ही फोरकास्ट कर लेते हैं कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर किस डेट पे नीडेड होगा। तो कल अगर मार्केट में कोई भी नया कॉम्पिटिटर आ जाता है तो वो ये फोरकास्ट बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ये एशियन पेंट का बहुत बड़ा मोट है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से 14 स्टॉक्स हैं जो सौरभ मुखर्जी ने पिक किए हैं अपनी कंपनी के CCP पोर्टफोलियो के लिए। तो इस लिस्ट में जो पहला स्टॉक है वो है एशियन पेंट्स। इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वो है 2,96,920। इसका ROC देखें तो वो 29.7% है। बात करें इसके स्टॉक प्राइस की तो पिछले 10 सालों में इसका स्टॉक प्राइस 405 से बढ़कर 2699 तक गया है। इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर के पैसे को 23% CAGR से ग्रो किया है पिछले 10 सालों में। अब आप देख सकते हैं कि इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट डबल डिजिट रही है। अगर हम बात करें कंपाउंडेड नंबर्स की तो इसकी सेल्स ग्रोथ जो है वो पिछले 10 सालों में 12% का रहा है और इसके जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी 12% की रही है। इसकी अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 10 साल में 27% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। और अगर इसके स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो वो किसी भी टाइम होराइजन में 22% से कम नहीं है। और अब देखते हैं इस लिस्ट के दूसरे स्टॉक को जो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो इसका मार्केट कैप है 4,11,177। इसका ROC है 10.3। पिछले 10 साल में इसका स्टॉक प्राइस 132 से बढ़कर 6,791 तक बढ़ गया है। मतलब इसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 10 साल में 49% CAGR के रिटर्न दिए हैं। और अगर बात करें कंपाउंडेड नंबर्स की तो इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो हमेशा 20% से ज़्यादा रही है। और इसके प्रॉफिट की बात करें तो वो 21% से ऊपर ही है। और अगर स्टॉक प्राइस के रिटर्न की बात करें तो वो 49% है पिछले 10 सालों में। रिटर्न और इक्विटी भी इस कंपनी का 17% से ज़्यादा ही है। तो अब देखते हैं इस लिस्ट के तीसरे स्टॉक को जो है बर्जर। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 58,626 करोड़ का है। इसका ROC 25.9% का है। 10 साल में इसका स्टॉक प्राइस 50 रुपीज़ से बढ़कर
598 रुपीस तक पहुंच गया है। इसने अपने शेयर होल्डर्स को 28% का CAGR रिटर्न दिया है। इसकी अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये हमेशा डबल डिजिट में रही है। इसके कंपाउंडेड नंबर्स हैं, सेल्स ग्रोथ कभी भी 12% से नीचे नहीं रही है। इसके प्रॉफिट्स 14% से ऊपर रहे हैं हमेशा। इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है किसी भी टाइम होराइजन में 23% से ऊपर है और इसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 10 साल में 28% का CAGR रिटर्न दिया है। अब देखते हैं इस लिस्ट के चौथे स्टॉक को, जो है डिवीस लैब, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 87,269 करोड़। इसका ROC है 35.1%। इसका स्टॉक प्राइस पिछले 10 सालों में 585 रुपीज से बढ़कर 3,287 रुपीज का हो गया है। इसने अपने शेयर होल्डर्स को 19% CAGR रिटर्न दिए हैं। इसकी सेल्स ग्रोथ हमेशा ही डबल डिजिट रही है। कंपाउंडेड नंबर की बात करें तो इसका सेल्स ग्रोथ 17% से ज़्यादा रहा है। इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो वो हमेशा 19% से ज़्यादा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22% से ऊपर रहा है और स्टॉक प्राइस की बात करें तो 10 ईयर्स में इसने 19% का CAGR रिटर्न दिया है। अब देखते हैं इस लिस्ट के 5वें स्टॉक को, जो है HDFC बैंक। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,99,684 करोड़ का है। इसका ROC ही 5.83 है। पिछले 10 सालों में इसके स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो इसका स्टॉक प्राइस 334 रुपीज से बढ़कर 1613 रुपीज का हो गया है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को 17% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं। कंपाउंडेड नंबर्स की बात करें तो इसकी सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों में 17% की रही है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ किसी भी टाइम होराइजन में 19% से कम नहीं रहा है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी किसी भी टाइम होराइजन में 17% से कम नहीं रहा है। स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो इसने 10 सालों में 17% का CAGR रिटर्न दिया है। अब देखते हैं इस लिस्ट के 6वें स्टॉक को, जो है कोटक महिंद्रा बैंक। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,89,130 करोड़ का है। इसका ROC ही 6.29% का है। 10 साल में इसका स्टॉक प्राइस देखें तो वो 312 से बढ़कर 1959 तक पहुंच गया है। इसने अपने इन्वेस्टर को 20% CAGR के रिटर्न दिए हैं पिछले 10 सालों में। कंपाउंडेड नंबर्स की बात करें तो पिछले 10 सालों में इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो 15% रहा है। इसका प्रॉफिट 21% का रहा है। इसका रिटर्न और इक्विटी 14% का रहा है और इसका जो स्टॉक प्राइस है वो 20% CAGR से बढ़ा है। अब देखते हैं इस लिस्ट के 7वें स्टॉक को, जो है नेस्ले। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,92,109 करोड़ का। इसका ROC 147 है। इस कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो पिछले 10 सालों में इसका स्टॉक प्राइस 4,767 से बढ़कर 20,322 तक बढ़ गया है। इसने अपने इन्वेस्टर को 16% CAGR के रिटर्न दिए हैं पिछले 10 सालों में। सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो इसका सेल्स ग्रोथ हमेशा ऑलमोस्ट डबल डिजिट में ही रहा है। कंपाउंडेड नंबर्स की बात की जाए तो इसका जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है पिछले 10 सालों में 7% का रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ 9% की रही है। रिटर्न और इक्विटी 56% का रहा है और इसके इन्वेस्टर्स को इसने 16% CAGR रिटर्न दिए हैं। अब देखते हैं इस लिस्ट के 8वें स्टॉक को, जो है पेज इंडस्ट्रीज। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 51,445 करोड़। इसका ROC है 67.2% का। इसके स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो 10 साल में इसका स्टॉक प्राइस 3,342 से बढ़कर 46,139 हो गया है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को 30% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं। तो इसकी सेल्स ग्रोथ 2011 में 44%, 12 में 41%, 18 में 19% और मार्च 22 में इसकी सेल्स ग्रोथ 37% की थी। कंपाउंडेड नंबर्स की अगर बात करें तो इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों में 19% की रही है। प्रॉफिट ग्रोथ 20% की रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 48% का है और इसने अपने इन्वेस्टर्स को 30% CAGR के रिटर्न दिए हैं। अब देखते हैं इस लिस्ट के 9th स्टॉक को, जो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,37,203 करोड़। इसका ROC है 26.1% का और पिछले 10 साल में इसके स्टॉक प्राइस की बात करें तो इसका स्टॉक प्राइस 214 से बढ़कर 2,699 तक पहुंच गया है। इसने अपने शेयर होल्डर्स को 29% CAGR के रिटर्न दिए हैं। अगर इसकी सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो इसकी सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल डिजिट में ही रही है। इसकी कंपाउंडेड नंबर्स की बात की जाए तो पिछले 10 सालों में इसकी सेल्स 12% की रही है। प्रॉफिट ग्रोथ 14% की रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25% की है और इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 29% CAGR से बढ़ाए हैं। इस लिस्ट का 10वां स्टॉक है TCS, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 12,23,386 करोड़। इसका ROC है 54.9% का। पिछले 10 साल में इसके स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो उसका स्टॉक प्राइस 657 से बढ़कर
3343 तक चला गया है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को 18% CAGR के रिटर्न दिए हैं पिछले 10 सालों में। इसकी सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो ये हमेशा ऑलमोस्ट डबल डिजिट में ही रही है। कंपाउंडेड नंबर्स की बात करें तो सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों में 15% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 14% की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 38% का है और इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 18% से ग्रो किया है पिछले 10 सालों में। अब देखते हैं इस लिस्ट का 11वां स्टॉक जो है टाइटन, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,27,788 करोड़ का, ROC है 21.4%। 10 साल में इसके स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो वो 295 से बढ़कर 2,568 तक पहुंच गया है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को 24% CAGR के रिटर्न दिए हैं। इसकी सेल्स ग्रोथ भी ऑलमोस्ट डबल डिजिट में ही रही है। कंपाउंडेड नंबर्स की बात करें तो इसने पिछले 10 सालों में सेल्स ग्रोथ 13%, प्रॉफिट ग्रोथ 14%, रिटर्न ऑन इक्विटी 24% और इसने अपने इन्वेस्टर्स को 24% CAGR के रिटर्न दिए हैं पिछले 10 सालों में। अब देखते हैं इस लिस्ट के 12वें स्टॉक को जो है डॉक्टर लाल पाथलैब्स, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 20,379 करोड़ का, जिसका ROC है 29.4% का। इसका स्टॉक प्राइस पिछले 10 सालों में 896 से बढ़कर 2,434 तक पहुंच गया है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को 22% के CAGR रिटर्न दिए हैं पिछले 10 सालों में। नंबर्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट डबल डिजिट का रहा है। कंपाउंडेड नंबर्स की बात करें तो इसका सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों में 20%, प्रॉफिट ग्रोथ 23%, रिटर्न ऑन इक्विटी 26% और इसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में 22% CAGR के रिटर्न दिए हैं। तो अब देखते हैं इस लिस्ट के 13वें स्टॉक को जो है HDFC लाइफ, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,14,762 करोड़ का है। इसका ROC 10.8 है। इसके पिछले 10 साल के स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो इसका स्टॉक प्राइस 344 रुपीज़ से बढ़कर 533 रुपीज़ तक गया है। इसकी सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो ये भी ऑलमोस्ट डबल डिजिट में ही रही है। इसके कंपाउंडेड सेल ग्रोथ की बात की जाए तो वो 28% है पिछले 10 सालों में। प्रॉफिट ग्रोथ 16% की है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 सालों में 16% की है। रिटर्न ऑन इक्विटी 21% है और इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 6% CAGR से बढ़ाया है। इस लिस्ट के आखिरी स्टॉक की बात करते हैं जो है ICICI लोम्बार्ड, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 55,275 करोड़, जिसका ROC है 19.2% का। इसका स्टॉक प्राइस पिछले 10 सालों में 680 से बढ़कर 1,123 रुपीज़ तक पहुंच गया है। इसकी सेल्स ग्रोथ भी ऑलमोस्ट हमेशा डबल डिजिट में ही रही है। इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 10 सालों में 16% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 17% की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19% का है और इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को पिछले 5 साल में 10% से ग्रो किया है। अब आते हैं उस कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक पे जो सौरभ मुखर्जी की लिस्ट में नहीं है। उसका नाम है DMart, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 55,275 करोड़, जिसका ROC है 19.2%, जिसका स्टॉक प्राइस 616 से बढ़कर 3,910 तक पहुंच गया है, जिसने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले 5 साल में 28% CAGR के रिटर्न दिए हैं। इसकी सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो एक साल को अगर छोड़ दें तो इसकी सेल्स ग्रोथ हमेशा 24% से ऊपर ही रही है। इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो पिछले 10 सालों में 30% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 38% का है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 14% का है और इसका 10 ईयर्स का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो 5 ईयर्स में इसने अपने शेयर होल्डर्स को 28% के रिटर्न दिए हैं। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। अगर आपको अपने पैसे पे कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग रिटर्न्स जनरेट करने हैं तो आपको क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा, जिस कंपनी की बैलेंस शीट क्लीन हो, जिन कंपनीज़ के पास हायर बैरियर ऑफ एंट्री हो और जिनके पास एक बहुत अच्छा मोट हो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर वो कंपनीज अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को हेल्दी डबल डिजिट से ग्रो कर पा रही हैं और उस कंपनी का ROC अच्छा है और वो अपने ROC को सस्टेन कर पा रहे हैं, वो भी लंबे टाइम तक, तो अपने पैसों पे आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं उन कंपनीज में इन्वेस्ट करके। आपको बस ऐसी 10 से 12 कंपनीज ढूंढनी है और उनमें लंबे टाइम तक अपने पैसे को रखना है, 10 से 20 साल के लिए। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आपके पैसे किस हद तक बढ़ सकते। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।